औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक मेरे दोस्त हैं, इनका पाम है, इनका हम हाथ रीड करेंगे और देखेंगे हमें आज क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले देखें कि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन काफ़ी फासले तक आपस में मिली हुई है और इसमें छोटे छोटे ऐसे जजीरे भी बन रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे लोगों का बचपन थोड़ा सा प्रॉब्लम में गुजरता है। बचपन में जब ये जजीरे होते हैं तो इंसान बीमार भी रहता है, सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और दूसरी बात ये होती है कि जब ये जजीरे हों तो इंसान के जो माँ बाप हैं उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। जिस वक़्त वो पैदा होता है उस वक़्त ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और फिर बचपन उसका उन्हीं प्रॉब्लम में गुजरता है। तो तकरीबन ये कह लें कि ये घर के ज़ेर असर 20 से 25 साल की उम्र तक तो ये घर के ज़ेर असर ही रहेंगे। जब तक ये लाइन मिली रहती है ना, दिमाग की लकीर और ज़िंदगी लकीर, तो इंसान की अपनी ज़िंदगी इनके कोई नहीं होती। इंसान अपने पेरेंट्स के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसकी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं हो रही होती, वो कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा होता। तो जहाँ पर ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग अलग होती है, वहाँ से सही मानों में इंसान इंडिपेंडेंट फ़ैसले करना शुरू करता है, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू करता है और उसके बाद उसका एक जो है कैरियर बनना शुरू होता है। तो इसके अलावा जब ये ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो और उसमें इस तरह के जजीरे भी हों, तो मैं बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम, बचपन में बीमारी, घरेलू टेंशनें, ये इस चीज़ का साइन होता है। साथ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, हर बात को दिल पे लेंगे, टेंशन ज़्यादा लेंगे, सोचेंगे ज़्यादा, कोई भी फ़ैसला करते हुए हज़ार दफ़ा सोचेंगे। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, थोड़े से क़दामत पसंद होते हैं, मजहबी रवायात और जो माशरे के रस्म व रवाज होते हैं उनके ये लोग पाबंद होते हैं और कोई भी फ़ैसला बड़ी जुर्रत के साथ नहीं ये लेते, थोड़ा सा डरते हैं। अपने वालिदैन से भी, अपने ख़ानदान वालों को भी कोशिश करते हैं कि ये साथ लेके चले। एक होता है ना कि ज़िद्दी, अक्खड़, अपनी मर्ज़ी करने वाला, ऐसे लोग ऐसे नहीं होते। ऐसे लोग सारी अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, कोई भी फ़ैसला करते हुए ये हज़ार दफ़ा सोचेंगे। इसके अलावा अगर इनका जो वीनस माउंट है वो यहाँ पर ये आसाइशात की लाइनें होती हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलती हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और बड़ी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी में रुपए पैसे की भी कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप इनकी लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन ये देखें, ये इनकी ब्रेन लाइन है। अब एक लाइफ लाइन ये है और ये यहाँ पर ये छोटी है और इसी तरह ये भी आम तौर पर लाइफ लाइन ऐसे घूम के चलती है। तो जब ये किस्मत की लाइन भी ब्रेन लाइन के साथ टच हो जाएगी और ज़िंदगी की लाइन थोड़ी छोटी होगी, तो फिर ये वाली लाइन जो है ये किस्मत की लाइन का भी काम देगी और साथ ज़िंदगी की लाइन को भी सपोर्ट करेगी। क्योंकि अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत छोटी हो तो फिर तो ज़ाहिर है उम्र इंसान की कम होती है, लेकिन हम देखते हैं कि इंसान की जो दिल की लाइन है वो भी लंबी है, दिमाग की लाइन भी लंबी है। देखें, अगर यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन को छोटा मान लिया जाए, ये मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल बात समझाने लगा हूँ, यहाँ तक तो यहाँ तक तो एस्टिमेटेड इनकी एज बनेगी 50 से 60 साल एज। लेकिन क्या जो दिमाग की लकीर है या जो दिल की लकीर है या जो किस्मत की लकीर है, क्या उसकी भी लेंथ छोटी है? अगर इनकी दिमाग की लकीर यहाँ तक होती या यहाँ तक होती, आगे ना चलती, तो इसका मतलब ये था कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्टिमेटेड एज है ये 50 से 60 साल की एज इनकी मुमकिन हो सकती थी। कहा जा सकता था जी 60 साल या 65 साल या 70 साल तक इनकी एज होगी। लेकिन जब ये दिमाग की लकीर लंबी है, यहाँ तक आ रही है और आप इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 80 से 90 साल तक ये इसकी लेंथ बता रही है। जब दिमाग की लकीर बता रही है कि बंदे की ज़िंदगी 70-80 से ऊपर जाएगी, भले ज़िंदगी की लाइन छोटी हो, तो आप कहेंगे कि जनाब अल्लाह ताला इस बंदे को लंबी ज़िंदगी देगा। इसकी एज हम ये नहीं निकालेंगे कि इसकी उम्र 50 साल होगी या 60 साल होगी। बंदे की उम्र निकालने के लिए आपको तीनों लाइनों की लेंथ देखनी पड़ेगी। ज़िंदगी की लाइन की लेंथ हम कैसे देखेंगे? वैसे देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इनकी इतनी गुलाई में आती है तो तकरीबन 80 साल 90 साल तक बंदा चला जाएगा। दिमाग की लकीर अगर यहाँ तक आ जाती है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये यहाँ तक आ जाएगी। दिल की लाइन ऊपर तक चली जाती है तो ये यहाँ से शुरू करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो एस्टिमेटेड 80 से ऊपर ये लाइफ इनकी होगी। यानी कि अगर किसी की ज़िंदगी की लाइन छोटी है, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी की लाइन छोटी है, जैसे हमें इनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी बज़ाहिर छोटी सी लग रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नज़र आती है, आगे नहीं चल रही, तो क्या ये 50-60 साल इनकी ज़िंदगी हम काउंट करेंगे? हरगिज़ नहीं। हम इनकी लक लाइन को भी देखेंगे, दिमाग की लकीर को भी देखेंगे और दिल की लाइन को भी देखेंगे। तीनों लाइनों की लेंथ को मापेंगे, फिर हम इनकी ज़िंदगी का एस्टिमेट लगाएंगे कि इनकी ज़िंदगी कम नज़र आ रही है या बहुत लंबी नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो मैंने आपको बता दी है। और कभी कभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे सूरत हाल बन रही है, ये ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन, ये कभी कभी ये ऐसे अगर चली जाती तो ये भी ज़िंदगी की लाइन होनी थी, लेकिन ये अब यहाँ तक ऐसे आगे इसके साथ टच हो रही है। तो इसको हम ज़िंदगी की लाइन के तौर पर भी रीड कर सकते हैं, लक लाइन के तौर पर भी रीड कर सकते हैं। ये दोनों काम करेगी एक ही लाइन। ठीक है जनाब, ये भी एक बड़ी पॉइंट की बात होती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी की लाइन और जो किस्मत की लाइन है वो इस तरीके से चलती है कि समझ नहीं आती बंदे को कि हम इसको ज़िंदगी की लाइन पढ़ें या लक लाइन पढ़ें। तो जब आपको दिमाग की लकीर भी अच्छी लेंथ में मिले, दिल की लकीर भी अच्छी लेंथ में मिले, तो आप इसको फिर ज़िंदगी की लकीर के तौर पे भी ले सकते हैं। ये इस लाइन को हम ज़िंदगी की लकीर के तौर पे भी लेंगे और लक लाइन के तौर पर भी लेंगे, दोनों को मिला के रीड करेंगे। तो पामिस्ट्री को इतना आसान इल्म नहीं है, इसमें आपका एक बहुत ज़्यादा जो शौक़ है, इश्क की हद तक लगाव है, वो अगर होगा, आपको लाइनों को याद भी रखना पड़ेगा, साइंस को याद रखना पड़ेगा। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों इंसान पैदा किए और हर हाथ पर लाइनें अलग अलग होती हैं, अलग अलग साइंस होते हैं। तो जब आप बहुत मेहनत करेंगे, आपकी प्रैक्टिस आपका प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी तो फिर आप बासानी मुश्किल से मुश्किल हाथ भी रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो लक लाइन है वो हम ज़िंदगी की लाइन को भी, इसको भी ज़िंदगी की लाइन और इस लाइन को भी हम ज़िंदगी की लाइन के तौर पे ही लेंगे और साथ इसको हम लक लाइन के तौर पे भी लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी जो किस्मत है बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। यहाँ पर एक फिश साइन सा बन रहा है, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन उसमें कट्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चूँकि ये मून से शुरू हो रही है, तो मून से ये इस वक्त यूरोप में बैठे हुए हैं, इस वक्त ये बाहर जा चुके हैं, ये यूरोप में हैं, तो सफ़र तो ये कर चुके हैं। और मैं आपको कोई पता नहीं कितनी वीडियो में बता चुका हूँ कि सफ़र की लाइन अगर आपके मून माउंट से यहाँ से शुरू होती है आपकी लक लाइन और ये ऊपर तक जाती है, तो आप ट्रैवल करेंगे तो देख लें 100% ये इस वक्त यूरोप में बैठे हुए हैं। तो आप में से वो लोग जो फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अगर आपके हाथ में ये इस तरह की लाइनें मौजूद हैं इस हिस्से में और आपकी जो किस्मत की लकीर है वो मून से शुरू हो रही है, तो आप 100% बैरून मुल्क जाएंगे। अब ये होती हैं राहु लाइनें, ये किस्मत की लाइन को काटती हैं, ये वाली राहु लाइनें होती हैं। तो जहाँ जहाँ ये जिस जगह पे किस्मत की लकीर को, दिमाग की लकीर को काटेंगी, ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगी। तो इनकी तरतीब क्या बनती है? 25 से 30 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में सख्त मसले बनेंगे, 30 से 35 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में सख्त मसले बनेंगे, फिर 35 से 40 साल की उम्र में मसले बनेंगे और फिर लास्ट जो प्रॉब्लम आएगी वो तकरीबन 45 से 50 साल की उम्र में भी ये एक सख्त प्रॉब्लम से गुजरेंगे। तो हर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद इनको ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात देखनी पड़ी हैं। ये चूँकि प्रदेश में गए हैं और ज़ाहिर है जब आप यूरोप में जाते हैं आपके पास पेपर नहीं होते, आप बहुत धक्के खाने पड़ते हैं प्रदेश में, आपके पास रिहाइश नहीं होती, आपके पास काम कोई नहीं होता, आपके पास पेपर नहीं होते, तो इंसान सख्त तरीन जो है ना वो टाइम देखता है। तो ये तकरीबन टाइम इनका 25 साल की उम्र से ही ये तकलीफ़ें
दुख तकलीफ़ें इन्होंने देखना शुरू कर दी थी और तकरीबन ये कह लें कि 45-50 साल की उम्र तक ये बड़ी स्ट्रगल करेंगे और बड़ी तकलीफ़ें देखेंगे, लेकिन साथ साथ ये रुपया पैसा भी कमाएंगे। अब रुपये पैसे की कौन सी लाइन है जनाब? ये किस्मत की लाइन, ये वाली लाइन भी इनको दौलत पैसा देगी और ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, ये भी इनको दौलत देगी। तो डबल जब आपके पास किस्मत की लकीर होगी तो आपके पास रुपया पैसा आएगा। भले ये लाइनें काटेंगी, ये राहु लाइनें हैं जो 25-30 साल की उम्र में भी आपका लॉस होगा, 30 से 35 साल की उम्र में भी लॉस होगा, 40 से 45 साल की उम्र में भी लॉस होगा और 45 से 50 साल की उम्र में भी आपका लॉस होगा। तो लॉस तो आपको होंगे। बड़ी बड़ी मोटी राहु लाइनें हैं जो क्लियर कट बता रही हैं कि 4-5 बड़े नुकसान आपके ज़रूर होंगे। इसके बाद जो है ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इनके राइट हैंड पे जो है ना वो हम देख लेते हैं कि इनके हाथ में और क्या कुछ नज़र आता है। ये इनका राइट हैंड है और राइट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर कट ये ज़िंदगी की लाइन सीधी आ इधर जाती है, मून पर, सीधी मून पे आ जाती है और बिल्कुल सीधी रहती है। जब लाइन सीधी रहती है तो इंसान की ज़िंदगी में जल्दबाजी इंसान करता है और ज़िंदगी में जो एक भरपूर तरीके से ज़िंदगी का मज़ा लेना होता है ना, वो ऐसा इंसान मज़ा नहीं ले पाता। ऐसा इंसान बहुत बेचारा धक्के खाता है परदेश में और एक दिन भी ज़िंदगी में सुकून का नहीं मिलता इंसान को। बहुत टेंशनें, बहुत स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी हो और ये मून पर ही आ जाए, ये आपको 7 समंदर पार तो ले जाती है, यूरोप, कनाडा, अमेरिका में ले जाती है, लेकिन ऐसे बंदों की ज़िंदगी में सुकून कोई नहीं होता। बड़ी मुश्किलें, बड़ी तकलीफ़ें, अपने ख़ानदान वालों से भी दुख मिलते हैं, परदेश में यारों दोस्तों से धोखे मिलते हैं और ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो किस्मत की लकीर है वो देखें यहाँ से चलती है, ऐसे करके यहाँ पहुँचती है, फिर 35 से 40 साल की एज में सख्त मुसीबत का शिकार होगी इनकी लाइफ, क्योंकि यहाँ पर किस्मत की लाइन फिर अपना ट्रैक चेंज करती है। तो 35 से 40 साल की एज में ये कोई सख्त मुश्किल देखेंगे, लेकिन उसके बाद आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद आप जुपिटर पे देखें तो ये खड़ी लाइनें इनको कोई ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम देंगी। ये रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है तो स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है और सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का पता चल जाना, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला इनको देगा। दिमाग अल्लाह ताला ने इनको बड़ा बेहतरीन दिया है, तो दिमाग की लाइन आप देख सकते हैं। ब्रेन इनका माशाल्लाह ज़बरदस्त है, दिल के बड़े प्यारे इंसान है, लेकिन दिल पर कुछ लाइनें ऐसे कट हैं तो धोखे मिलेंगे, अपने रिश्तों से धोखे मिलेंगे और 2-3 दफ़ा इनका बुरी तरह दिल भी टूटेगा। और इसके अलावा कुछ लाइनें ये मैं आपको बता देता हूँ, ये होती हैं जनाब, ये बिज़नेस की लाइनें, दूसरों के दुख दर्द बांटना, ये उस चीज़ की भी लाइनें होती हैं। ये वाली ये सन लाइन है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी। ये बिज़नेस की, रुपये पैसे की लाइनें हैं, किस्मत की लकीर है ये वाली इनकी। तो तकरीबन 40 के बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। 40 के बाद अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा, क्योंकि शोहरत की लाइनें भी मौजूद है, बिज़नेस की लाइनें भी मौजूद हैं और सैटर्न पर किस्मत की भी लाइनें। 2-3 जगह ये रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 2-3 जगह से इनको इनकम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये वाला टाइम जो है 40 से 50 वाला, बल्कि 35 साल की उम्र से लेकर 50 वाला, ये वाला टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगी, क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन बहुत मध्यम होती है ना, ये बहुत ही मध्यम हो जाती है, उस वक्त ये प्रॉब्लम पैदा करती है, आपकी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर ये खड़ी लाइनें, दिमाग की लकीर से लाइनें निकल के ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये भी आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर दिलवाती हैं। रुपया पैसा आपके पास आता है। यहाँ पर एक छोटा सा फिश साइन नज़र आ रहा है, तो रुपया पैसे इनके पास आएगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। यहाँ पर एक मिस्ट्री क्रॉस इस तरह का बन रहा है, तो ये भी ऐसे लोगों के पास सच्चे ख्वाब आते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों में रूहानियत होती है और ऐसे लोग इल्म नजूम में दिलचस्पी लेते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, हर तरह का नॉलेज इनके पास होता है, दुनिया का नॉलेज होता है, दीन का नॉलेज होता है और नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। बाकी अगर ज़िंदगी की लाइन देखें तो ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी कह लें कि डल है, तो उसकी वजह से थोड़ी कभी कभी इनकी सेहत गड़बड़ कर सकती है या ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और देखिए ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी है। सीधी ज़िंदगी की लाइन जो होती है, ये ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से
अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, थोड़े जल्दबाज भी होते हैं। तो जल्दबाजी में ये अपने काम ख़राब करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इनका मरीख मनफी पे ये गुस्से की लाइनें भी शो हो रही हैं, तो कुछ काम ये गुस्से की में आके ख़राब करेंगे। तो जनाब गुस्से में नहीं आना आपने, क्यों, ये देखें ये इनका मरीख मनफी है, बिल्कुल अंगूठे के साथ ये वाला जो उभार होता है यहाँ पर, जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देती हैं। तो थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। और जब दिल की लाइन ऐसे ब्रेक हो, ये आप चीज़ बड़ी काम की समझने वाली है, इस चीज़ को आप समझें। अगर आपकी दिल की लाइन ऐसे जाके यहाँ पे ब्रेक आ रही है इधर, तो ये अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, दिल बुरी तरह टूटता है। और ये दिल से रिलेटेड कोई बीमारी भी इनको पेश आ सकती है। इनको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, अपने हार्ट का ख्याल रखना पड़ेगा कि दिल, और ये टेंशन बहुत लेते हैं। टेंशन ज़्यादा लेने वाला बंदा जल्दी दिल की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो थोड़ा सा, और 2-3 इनको बड़े धोखे भी मिल सकते हैं, उन रिश्तों से धोखे मिल सकते हैं जिन पर इनको बड़ा भरोसा होगा, जिन पर इनको बड़ा मान होगा। ये जनाब इस चीज़ का साइन है। इसके अलावा जनाब ये इनकी शादी की लाइनें हैं। शादी की लाइनें ये इनकी ना 25-30 साल की उम्र में ही इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने इनका लेफ़्ट हैंड देखा था, तो ये दो बारीक लाइनें हैं। शुरू में इनकी 2 मंगनियाँ या कहीं पे 2 जगह पे बात चल के ख़त्म हो सकती है। ये जो बड़ी लाइन है ये भी बता रही है कि इनकी शादी में मसले बनेंगे। राइट हैंड तो ये बता रहे हैं कि मे भी इनकी शादी 2 जगह बात चल के पहले 2 दफ़ा इनको नाकामी का सामना करना पड़े, और जो लास्ट एंड फाइनल इनकी शादी होगी 30-35 साल की उम्र में, उसमें भी जाके इनकी ज़िंदगी में मसले बन सकते हैं। शादी की जो टाइमिंग है वो बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे हो जाती है। पामिस्ट्री में एक्यूरेट टाइमिंग जो बताना बड़ा मुश्किल काम है। कभी कभी बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग का पता नहीं चलता। इनके हम कह रहे हैं कि आपकी शादी 25 साल की उम्र में होगी, मे भी आपकी शादी 30 साल की उम्र में हो जाए। इनके 4-5 साल की रीडिंग में फ़र्क आ जाता है कभी कभी। लेकिन ये कि इनका राइट हैंड ये बता रहा है कि इनकी मैरिज में मसले लाजमी बनेंगे। अब मैरिज में लाजमी मसले बनेंगे, ये चीज़ चेक करने के लिए हम इनका लोशो बर्थ चार्ट भी देखेंगे। लोशो बर्थ चार्ट में जो नंबर इनके मिस होंगे वो फैसला करेंगे कि इनकी शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। तो चले हम इनका लोशो बर्थ चार्ट भी देख लेते हैं। ये इनका राइट हैंड है, तो राइट हैंड भी यही बता रहा है कि इनका पहले कोई रिलेशन ब्रेक होगा, ये वाला, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद ये वाली लाइन बड़ी गाढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड ये बता रहा है कि दूसरी लाइन जब गहरी है वो टूटी नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि शादी में मसले ज़रूर आएंगे, लेकिन ये अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से उन प्रॉब्लम पर काबू पा लेंगे और अपनी शादी को कामयाब बना लेंगे। लेकिन ये वाला अगर शादी हो जाती है इनकी 20 से 25 साल की उम्र में, तो ये वाला रिलेशन एक ज़रूर टूटेगा इनका। या इनकी शादी से पहले मंगनी टूटेगी या इनकी शादी टूट जाएगी। क्योंकि पहली जो लाइन है वो ब्रेकअप का बताती है। ये वाली जो लाइन है ये मध्यम है, ऊपर वाली लाइन गाड़ी है। इस चीज़ को समझें आप। ये वाली कामयाब शादी की लाइन है, ये वाली कामयाब शादी की लाइन नहीं है। क्योंकि अगर ये कामयाब शादी की लाइन होती तो फिर ऊपर गाड़ी लाइन ना होती। ये ऊपर वाली लाइन बता रही है कि ये नीचे वाला रिश्ता टूट जाएगा, ये कमज़ोर रिश्ता है। ठीक है जनाब, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अब हम इनका मेरे ख्याल में डायरेक्ट सीधा सीधा लोशो बर्थ चार्ट देख लेते हैं। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इनके मिसिंग नंबर्स और क्या क्या चीज़ें जो है वो इनके लोशो में मिस हैं या रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी शादी को ही हम डिस्कस करते हैं। 999 जब लोशो में आता है आपका, तो ये मरीख का होता है, मार्स का होता है। ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ा देता है। तो बिल्कुल गुस्से और ईगो की वजह से ये अपनी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। 111 सन की एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसमें इंसान भी गुस्से में भी आ जाता है और कभी कभी बातों को बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से भी शादी में मसले आ सकते हैं। इसके अलावा इनका 4 नंबर मिस हुआ है। 4 नंबर मिस हो तो राहु ज़िंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। आपके पास रुपये पैसे का आप नुकसान करते हैं, रुपया पैसा आपके हाथ में रुकता नहीं है। ज़िंदगी में कम से कम 40 साल की उम्र तक तो पैसा आपके हाथ में कमाते आप बहुत हैं, लेकिन पैसा आपके हाथ में ठहरता नहीं है जब आपका 4 नंबर राहु आपका डिस्टर्ब हो जाता है। 5 नंबर जब मिस होता है तो आप अपना घर नहीं बना पाते, आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें मसले बनना शुरू हो जाते हैं। 6 नंबर मिस हो तो 100% आपकी मैरिज में मसले बनते हैं और आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। 7 नंबर मिस हो तो इंसान की सेहत भी गड़बड़ करती है और इंसान को टेंशनें, दुख, गुस्सा, डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 नंबर इनके पास है, 8 नंबर इनके पास है, 3 नंबर इनके पास है, 2 नंबर है।
तो रुपये पैसे के हवाले से अल्लाह ताला का ख़ास करम होगा इन पर। रुपया पैसा ये शुरू में ज़रूर लॉस करेंगे, शुरू में ये दुख तकलीफ़ें भी देखेंगे, लेकिन 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके पास जो है वो सेविंग भी बढ़ेगी और रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, बैंक बैलेंस भी बनेगा। और शुरू की ज़िंदगी में इनकी कोई मैरिड लाइफ में कोई ज़्यादा इनको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। हो सकता है पहले इनकी मंगनी होकर टूट जाए या ये शादी करें, जो भी इनकी शादी 20 से 25 साल की उम्र में होगी वो तो ब्रेक हो जाएगी, वो तो नहीं चल पाएगी। तो पहले इनको कोई दुख तकलीफ़ देखनी पड़ेगी शादी के मामलात में। जब ये एक नाकामी देख लेंगे उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन जायचा ये बताता है लोशों में जब नंबर मिस होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि शादी में मसले किसी टाइम पे भी बन सकते हैं। तो इंसान को थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपका नंबर मिस होता है तो फिर ख़तरा होता है वो मंडलाता रहता है सर पर कि किसी वजह से भी शादी में मसले मसाइल किसी भी इशू पर बनना शुरू हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। तो जनाब ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, इन्होंने मुझसे रीडिंग करवाई, फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सितार भाई मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे हाथ पर वीडियो बनाएं, और जिसको मैं देख के मुझे मेरे पास एक जो है ना वो एक गिफ्ट के तौर पे आपकी ये वीडियो रहेगी। तो जनाब ये मैंने आपको गिफ्ट कर दी है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर कोई आपने कुछ मज़ीद बात करनी होगी तो ज़ाहिर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल पे मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। तो चलें अब हम जो है ना वीडियो को क्लोज़ करते हैं, क्योंकि मैं तो अगर हर बात को मज़ीद बातें बताना शुरू कर दूंगा तो वो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो मेरा ख्याल है जितना मैं अभी बोल रहा हूँ इससे भी डबल बन सकती है, लेकिन वो फिर आप लोगों के लिए बोरियत का बायस होगी। ज़ाहिर है आपके लिए कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रहेगी अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अभी भी मैंने जितनी बनाई है ये भी काफ़ी लेंथी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पामिस्ट्री सीखने का शौक़ है। 30-35 मिनट की वीडियो आप, मुझे पता है कि आप आराम से सुकून से देखते हैं और आपको टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। अब ये मेरे पे अल्लाह का ख़ास फजलो करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं। और मैं भी बड़े खुलूस के साथ, बड़ी अपनायत के साथ, जैसे इंसान अपने सगे रिश्तों को, अपने किसी खूनी रिश्ते को पामिस्ट्री सिखा रहा होता है, यकीन करें मैं इसी तरह पामिस्ट्री आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बड़ी अपनायत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी है, अच्छी लग रही है, तो मेरी हौसला अफजाई करें। आप भी मुझे अपना खूनी रिश्ता समझ के, आप मेरे चैनल को अपनी फैमिली समझ के इस चैनल का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है जनाब सच्ची मोहब्बतें बांटेंगे। कोई गर्ज नहीं है, कोई लालच नहीं है आपसे, आप पामिस्ट्री सीखें। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सब लोग मेरे व्हाट्सएप पे अपने हाथों की रीडिंग करवाने के लिए तस्वीरें भेज देंगे और कहेंगे कि जनाब फ्री में वीडियो बनाएं या फ्री में रीडिंग करें, तो सर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने मेरा टाइम लेना है। पामिस्ट्री अगर आपने सीखनी है तो आप चैनल पे सीखें, लेकिन अगर आपने मेरा टाइम लेना है और आपने मेरे टाइम को बाय करना है, आपने मेरे ज़रा नॉलेज से इस्तेफादा करना है, तो वो मेरा भी हक बनता है, मेरा भी और कोई काम नहीं है। मैंने भी अगर आपने रीडिंग करवानी है तो फिर आपने पेड रीडिंग होगी, आपने पहले फ़ीस पे करनी है। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो फिर बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग होगी। बराए मेहरबानी फ्री के लिए आप मुझे मजबूर ना किया करें, क्योंकि आपको पता है मेरे 1,05,000 सब्सक्राइबर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद की है और 1,05,000 लोगों ने पसंद की है, सब्सक्राइब की है, तो ये गवाही देता है कि आप लोग पसंद करते हैं, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है। लेकिन मैं अब 1,05,000 बंदा मुझे अपने हाथों की तस्वीरें भेज दे और कहे कि जी जनाब आप फ्री रीडिंग करना शुरू कर दें, तो कसम खुदा की ये मुमकिन नहीं है, ये मेरे लिए आसान नहीं है। बल्कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो लोग फ़ीस पे करते हैं उनके लिए भी मैं टाइम बड़ी मुश्किल से मैनेज करता हूं। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।